प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज एक्सरसाइज 5.2 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे के कुछ पार्टों का हल करेंगे। देखें, यदि ए व बी क्रम से -2 और 2 -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करो ताकि ए पी इक्वल 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो देखो, एक रेखाखंड है हमारा, मैं यहाँ बना रहा हूं। ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। अब देखो, ए इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं उन्होंने -2 और -2 और इसके हैं 2 -4। अब एक पॉइंट इसके ऊपर है, ये है पी और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम एक्स वाई। ठीक है, तो यही है, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है और उनमें दिया है ए पी इक्वल 3/7 ए बी। ठीक है, रेखाखंड ए बी में ए व बी के निर्देशांक क्या क्या दिए हैं? ए -2 व बी 2 -4 है। ठीक है, ये रहा। और क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? ये जो हमें दे रखा है इसको हम लिखेंगे ऐसे, ए पी इक्वल 3/7 ए बी। अब देखो, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हम इसको क्यों नहीं हल कर सकते? क्योंकि हमें देखो केवल ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसका पूछ लिया और हमें अनुपात नहीं दे रखा है। जब तक हमें रेशो नहीं पता होगा m1 अनुपात m2, ठीक है, नहीं पता होगा तब तक हम इसको हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें एक जो संबंध दिया है ए पी इक्वल 3/7 ए बी, हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको लाने की कोशिश करेंगे कि हम इससे m1 रेशो m2 लेकर आ सकें। तो लाने की कोशिश करते हैं, 7 को हम इधर लेकर जाएंगे, 7 ए पी इक्वल 3 ए बी भाग से गुना में, अपोन में रखा है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, ए बी को ए पी प्लस बी पी। देखो, ए पी प्लस बी पी, यहां से यहां तक हो गया ए पी और इसमें प्लस कर देंगे, ये जो आगे का बचा है ये है क्या? बी पी। ठीक है, ए पी और प्लस बी पी में, तो ए पी प्लस बी पी, तो इसको हम दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं ए बी को। 7 ए पी इक्वल 3 ए पी प्लस बी पी, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ए पी इक्वल 3 ए पी प्लस 3 बी पी। ए पी को इधर लेकर आएंगे, प्लस से माइनस में आएगा, 7 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल में आएगा 3 बी पी। ठीक है, आ गया। अब देखो, 7 ए पी माइनस 3 ए पी अलजेब्रा में घट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आएगा 4 ए पी और इक्वल हो जाएगा हमारा 3 बी पी। अब ए पी रेसो बी पी निकालना है, ए पी रेसो बी पी। तो देखो, ये अपोन में आएगा, यानी ए पी अपॉन बी पी इक्वल आएगा 3/4, या हम कह सकते हैं ए पी रेसो बी पी इक्वल आ गया 3/4। अब देखो, ये आ गया हमारा रेसो। अब रेसो आ गया तो हम क्लियर कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इजीली। ये आ गया 3/4 और ये हो गया m1 और ये हो गया m2, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बिंदु P के कोऑर्डिनेट। माना बिंदु P के कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या मान लेते हैं हम? x y।
बराबर हो गए एक्स वाई। अब एक्स वाई की वैल्यू के दो सूत्र होते हैं हमारे, अब हम निकालते हैं। एक ही ब्रैकेट में निकालने की कोशिश करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो हमने इसमें केवल मान भरना है, x1 y1 x2 y2 xy m1 m2 मान फिल करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे तो एकदम से हमारा आंसर निकल के आएगा। m1 की वैल्यू हो गई 3, देखो, इनटू x2 की वैल्यू हो गई 2 प्लस m2 4 x1 -2 और अपॉन में 3 + 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फिल करते हैं, m1 3 इंटू y2 -4 प्लस m2 क्या आया 4 y1 -2 और अपॉन में 3 + 4। सॉल्यूशन करते हैं आगे बढ़ते हुए, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 माइनस कितने हो गए 8 और अपॉन में आया हमारा 7। फिर कोमा लगाएंगे, 4 3 जा 12 -12 4 2 जा 8 -8 और अपॉन में 7। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, 6 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस के बच जाएंगे कितने 8 से 6 सब्ट्रैक्ट हो गए 2, लेकिन साइन आएगा माइनस का 2/7 और ये आया, ये माइनस है ये माइनस है तो ऐड हो जाएंगे और ऐड होके क्या आ जाएगा बोलो 20 -20/7। ठीक है, ये आया हमारा एक्स वाई। इसीलिए बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है बच्चों, बताओ क्या हो गए, -2/7 और कोमा -20/7 और यही है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है जिसे आप कह सकते हैं कि अच्छा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 9, देखें, एक रेखाखंड है AB, ड्राइंग बनाते हैं। ये A और ये B, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे -2 और 2 और B के कोऑर्डिनेट है हमारे 2 8। अब देखो इसके कितने पार्ट करने हैं 4। चलो क्वेश्चन कि एक साड़ी है या 10 मीटर कपड़ा है, उसको हमें 10 टुकड़ों में डिवाइड करना है इक्वल। तो बताएं उस कैंची को उस कपड़े पर कितनी बार चलाना पड़ेगा। ठीक है, सही है, कुछ बच्चों सही सोच रहे हैं कुछ गलत, तो उसको चलाना पड़ेगा 9 बार, क्योंकि जैसे ही 9 बार में चलाएंगे तो जो लास्ट में 2 मीटर कपड़ा बचेगा वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस पे ले रहे हैं 3 पॉइंट, P, थोड़ा आगे लेंगे P और ये लेंगे Q। ठीक है, P Q और ये लिया हमने R। तो जैसे हमने 3 बिंदु लिए तो इन्होंने बांट दिया 1 2 3 और 4 भागों में बांटने के लिए केवल 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। इससे जब हमने पहला स्टार्टिंग क्वेश्चन किया था, शायद वो 2 है, तो उसमें हमने कितने पार्ट किए थे 3 और पॉइंट लिए थे 2, लेकिन हम इसमें पॉइंट ले रहे हैं P Q R। ठीक है,
तो ये डिवाइड हो गए 4 पार्ट में, ये मैंने लिखकर भी दिखाया आपको इसी तरह से, ठीक है। तो माना रेखाखंड ए बी में ए -2 2 व बी 2 8 है, ठीक है। अब ये आ रहा है हमारा, कितने पार्ट लेंगे हम, 4 पार्ट, ठीक है। तो देखो हमने पॉइंट लिए हैं पी क्यू आर। अब देखो जब हम पी पर आएंगे तो इधर कितने पार्ट हुए, 1, और इधर कितने हुए, 1 2 3, तो बिंदु पी से बांटेगा 1:3 में, ठीक है। अब देखो इधर हुए 2, इधर हुए 2, और ये 2:2 में डिवाइड होगा, यानी 1:1 जो बिंदु क्यू। अब देखो जब आर पे आएंगे तो आर से इधर पार्ट है 1 2 3, और इधर है 1, तो ये इसे बांटेगा 3:1 में। समझ में आया क्यों? देखो 1:3 पी डिवाइड करेगा, क्यू 1:1 में करेगा, क्यू 2:2, और इसको हम कर देंगे 2/2, और ये आ जाएगा 1/1 या 1:1, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो बिंदु पी इसको डिवाइड कर रहा है 1:3, क्यों डिवाइड कर रहा है 1:1 में, और ये कर रहा है 3:1 में, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसके कोऑर्डिनेट को कैसे माने। मान लो ये P है XY, ठीक है। अब Q को मान लेंगे हम X' और Y', मानना तो पड़ेगा। अब ये तीसरे बिंदु को क्या मानेंगे, ये R हो जाएगा X" और Y', ये मान लेंगे, क्योंकि इनकी पहचान हमें अलग अलग पॉइंटों के रूप में करनी है। तो हमने किया, माना बिंदु P XY Q X' Y' व R X"Y" रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में बांटते हैं। बांट दिया तो हम बारी बारी से लेंगे, पहले XY निकालेंगे, फिर X', Y' निकालेंगे, फिर R के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बिंदु P के लिए नंबर 1, बिंदु P के लिए अब देखो मैं P के लिए एक छोटा सा ड्राइंग भी बना रहा हूं। देखो कैसे बनाएंगे। मान लो ये A है और ये क्या है, B है, और ये है हमारा P। ये हो गया XY और रेसो हो गया 1:3, और ये क्या है -2 2, और ये है हमारा 2 8। अब देखो ना हमें क्यों देखना है, ना हमें R, हमें इसी से निकालना है X1 Y1 X2 Y2 M1 M2 और XY। तो निकालेंगे बिंदु P के लिए XY बराबर, सूत्र में मान रखेंगे, क्या रखेंगे, M1 से शुरुआत करते हैं, M1 बोलो M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, कोमा बोले M1, ठीक है, Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इस तरह से हम निकाल पाएंगे। बढ़ते हैं, मान रखते हैं। देखो इस तरह से रखने से हमारी गलती की संभावना कम हो जाती है। M1 की वैल्यू होगी 1, ठीक है, 1, X2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, प्लस M2 की वैल्यू हो जाएगी 3, X1 की वैल्यू हो जाएगी -2, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 3, फिर कोमा लगाएंगे, Y की वैल्यू पुट करेंगे। M1 की वैल्यू कितनी हो गई बताएं, M1 की वैल्यू हो गई 1,
y2 8 प्लस m2 3, y1 2 अपॉन में 1 प्लस 3। बस इसका सॉल्यूशन कर देंगे। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, माइनस 3 और 1 हो गए 4, फिर कोमा लगाएंगे 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 और अपॉन में क्या आ गया 4। ठीक है, अब देखो 2 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 4 कोमा 8 और 6 हो गए 14 यानी 14 बटे 4। 2 से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बताओ क्या वैल्यू आ गई 1 माइनस 1। और 2 से 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 क्या आ गई 7 अपॉन 2। तो ये आ गए किसके एक्स वाई, यानी हमने बिंदु P के निर्देशांक निकाले। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक करेंगे। नीचे हो गया है, देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए छोटा लेके लिखना पड़ रहा है। हो गए -1 और 7 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके, ये हो गए हमारे बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, अब बिंदु P के बाद हम करेंगे किसके, इसी तरह से हम निकालेंगे Q के। ठीक है, अब देखो बिंदु Q में अनुपात बदल जाएगा, फिर से लिखता हूं। देखो ये लिखा बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए ड्राइंग भी बनाएंगे, सब कुछ रखेंगे। ठीक है, देखो ड्राइंग बनाया हमने, ये रखा, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। A के कोऑर्डिनेट हो गए -2 2 और B के हो गए हमारे क्या 2 8 और ये हो गया हमारा Q, और Q हो गया x डैश और y डैश। रेसो हो गया 1:1। क्यों हो गया रेसो, देखो अभी मैंने बताया था कि भाई दो पार्ट। ठीक है, ये जो Q पॉइंट है इसको 2:2 और 2 में डिवाइड करता है, और इक्वल हम करेंगे 2/2 और ये आ गया 1:1 कैंसिल होने के बाद। ये मिड पॉइंट है। ठीक है, के लिए x डैश और y डैश इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, फिर कोमा लगाएंगे, क्या रखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है हम सूत्र भी रखें हर बार में, लेकिन रखेंगे तो गलत भी नहीं है। अब हमें वैल्यू रखने में आसानी होगी, क्योंकि सूत्र में मान रखना आसान होता है, डायरेक्ट रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू वही 2, फिर क्या हो गया 1 और इसमें आ गई -2। ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस 1, फिर कोमा लगाएंगे m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 1, y1 की वैल्यू 2 और अपॉन में क्या 1 प्लस 1 1 प्लस 1। ठीक है, 2 1 जा 2। अब देखो माइनस के 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 जा 2, माइनस के 2 और अपॉन में 2, फिर कोमा लगाएंगे 8 1 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 और अपॉन में कितना आया 2। ठीक है, अब देखो कितना आया 0/2 और ये आया 10/2। तो ये आ गया हमारा क्या आया x डैश और y डैश आ गया हमारा 0,5। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमने क्या निकाला, हमने निकाल लिया बिंदु Q का निर्देशांक। ठीक है, अब बिल्कुल अब इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, बिंदु R का। अब देखो जगह बहुत कम है, बहुत थोड़ी जगह है, बहुत छोटा है, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए ठीक है, फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया हमारा क्या सेम टू सेम -2 ऊपर रखेंगे, -2 2
और ये हो गया हमारा 28 बिंदु बी। जो सब में है वही है, पर ऐसो बदल जाएगा और ये क्यू आर बदल जाएंगे। अब ये पॉइंट आ गया हमारा आर, जो है एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश हमने अलग से लगाए हैं, और ये इसे डिवाइड कर रहा है 3:1 में। अब देखो ये क्यों कर रहा है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, ठीक है। करते हैं एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश इक्वल, सूत्र में मान नहीं रखेंगे या सूत्र नहीं रखेंगे, चलो सूत्र भी रखेंगे और मान भी रखेंगे, ठीक है। छोटा करके रखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। फिर इक्वल रखेंगे, जगह कम है इसलिए इधर तो बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। m1 3, x2 वही 2 प्लस m2 1, x1 -2 और अपॉन में क्या रखा हमने 3 + 1 कोमा m1 3, y2 8 प्लस m2 क्या है m2 बताएं 1, y1 ठीक है, y1 है हमारा 2 और अपॉन में क्या रखा 3 + 1। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा हमारा, ठीक है, x डैश डबल डैश और y डबल डैश यानी r के कोऑर्डिनेट 3 2 6, 2 1 2 -2 और अपॉन में क्या आया 4, फिर 8 3 24 और प्लस कितना आया 2 1 2 और अपॉन में क्या आया 4, ठीक है। अब बताएं, देखें ऐसा तो नहीं है कि कोई चिन्ह की वजह से हमारा गलत हो गया हो, चेक कर दो, चेक करें फिर से एक बार कि क्या आने वाला है, ठीक है। चलो करते हैं, देखेंगे क्या आएगा, करें चलो। 6 - 2 क्या आया 4 अपॉन में आया 4, कितने आ गए 26 और अपॉन में 4, इससे कैंसिल किया क्या आया, ठीक है, ये आया 1 और ये आया 2 से डिवाइड किया 2 2 4 और 2 से 13, तो क्या आया 1 13/2, ठीक है। तो ये आया हमारा किसके x डबल डैश और y डबल डैश, ये ऊपर ही लिख देता हूं, ठीक है, x डबल डैश कोमा y डबल डैश ये रहा। इसीलिए बिंदु r के निर्देशांक भी आ गए, बिंदु r बराबर हो गया हमारा 1 और 13/2 13/2। तो अब फिर से लिखेंगे, इसलिए बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक, बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक ठीक है, क्या क्या है तीनों बिंदुओं को लिख लेते हैं। P हो गया हमारा -1 7/2, -1 7/2, फिर आया Q और Q हो गया हमारा 0 5 और फिर आ गया R और ये आ गया हमारा 1 13/2 और यही है हमारा आंसर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में था वो यहां तक था कि 2 पार्ट लेने थे, 3 करने थे, इसमें कितने आ रहे हैं हमारे, ये 4 पार्ट करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 1 2 बार करेंगे तो अच्छी तरह से समझ सकोगे। और अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, चलते हैं 10 की ओर। और ये एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -4 -1 4 और -2 -1 है। तो देखो सबसे पहले तो हम समचतुर्भुज की बात करेंगे कि ये समचतुर्भुज होता क्या है। देखो ये तो वो होता है वर्ग, क्या होता है वर्ग,
वर्ग में क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है सब, और इसके विकर्ण भी इक्वल होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वे भी इक्वल होते हैं। लेकिन जो हमारा समचतुर्भुज होता है इसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स नॉट इक्वल। तो देखो ये है हमारा समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए के कोऑर्डिनेट है 3 0, बी के हैं 4 5, सी के हैं -1 4 और डी के हैं हमारे -2 -1, -2 -1। अब देखो हमें इसका निकालना है एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला चाहिए। अब फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 इंटू d2। d1 मीन्स पहला डायगोनल्स और ये हो गया दूसरा डायगोनल्स, यानी विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो इस तरह से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए विकर्ण, और विकर्ण होते हैं, पहले हम निकालेंगे ए सी विकर्ण और ये आएगा फिर बी डी विकर्ण, ठीक है। करते हैं हल। माना समचतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, जिसमें शीर्ष ए क्या रखते हैं 3 0, बी 4 5, सी -1 4 और डी -2 -1 है। देखो बहुत सावधानी के साथ रखना है, चिन्ह सहित रखना है, बिल्कुल एक बार चेक कर देना है हमें कि भाई कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे से एक चिन्ह भी छूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए चिन्ह चेक कर लेने चाहिए हमें कई बार। 3 0 बिल्कुल सही है, 4 5 भी सही है, -1 4 भी और -2 -1 भी। इसीलिए विकर्ण AC की लंबाई, AC की लंबाई, ठीक है, निकालेंगे। लंबाई का फुल सूत्र वही होता है जो हमने 7.1 में किया, डी का फॉर्मूला, बिंदु ए व सी के बीच की दूरी, ठीक है। याद है तो मेरे साथ बोलें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं, तो देखो इसके लिए ये रहा x1 y1, तो ये रहा x2 y2, ठीक है। तो लेंगे x2 का मान हो गया हमारा -1, फिर माइनस और ये हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -0 का होल स्क्वायर। देखो क्या करेंगे, -1 से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 4 से किसको, 0 को, जो हमने किया है, ठीक है। तो किया, बोले -1 -3 ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 -0, 4 -0 क्या आया 4 का स्क्वायर, और ये आया हमारा -4 का स्क्वायर भी क्या होता है, बिल्कुल 16 प्लस के, और क्या हो जाएगा इसका भी 16, और ये हो गया हमारा कितना 32। अब इसके पेयर कर लेंगे यानी वर्गमूल लेंगे, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, यानी 4 का वर्गमूल हो गया 2, फिर ये 2 और इसका वर्गमूल नहीं होता है तो ये √2। तो क्या आ गया 4√2 आ गया मात्रक। ये आ गया हमारा AC, क्या आ गया AC, यानी विकर्ण AC की लंबाई हमने निकाल ली है। अब हम किसकी निकालेंगे, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, विकर्ण BD की लंबाई।
ठीक है, विकर्ण कह सकते हैं या डायगोनल्स कह सकते हैं। विकर्ण बीडी की लंबाई, फिर से वही सूत्र रखेंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने फिर से मान रखना है, फिर से निकालना है। थोड़ा सा इधर को ले लेता हूं, ठीक है, चलो निकल जाएगा। छोटा करके लिखेंगे, देखो ये x1 ये y1, x1 y1, ये क्या x2 और ये y2 निकालेंगे। x2 आ गया हमारा -2, फिर माइनस, ये आ गया हमारा क्या 4 का होल स्क्वायर प्लस, फिर y2 लेंगे -1, फिर माइनस आ गया हमारा 5 का होल स्क्वायर। फिर से देखो -2 से सब्ट्रैक्ट होगा 4, तो ये आ गया -2 -4, और -1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या 5, -5 हो जाएगा। ये हो जाएंगे -6 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। और देखो यह लाइन बढ़ा देता हूँ नीचे वाली आगे, यह आ जाएगा 36 और प्लस 36, और ये हो जाएगा कितना, बिल्कुल 72। और इसके फिर से पेयर कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, पेयर बनाएंगे और रूट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या हुआ, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 ती हो गए 72। देखो हो गए ना, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा 72। ये पेयर हो गया, यानी 4 का वर्गमूल 2, ये 2 बाहर आएगा, ठीक है। ये 3 के पेयर हो गए, इसमें से एक 3 बाहर आएगा, और रूट में रह जाएगा 2, यानी 3 2 जा 6 और रूट 2, और ये आ गया मात्रक। ये आ गई AC की लंबाई, BD की लंबाई, विकर्ण BD की लंबाई, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो हमने निकाल लिया, जब विकर्ण निकाल लिया, ठीक है, ये विकर्ण AC है, AC की लंबाई हो गया। अब देखो सूत्र में मैंने पहले ही लिखा था 1/2 गुना D1 गुना D2, या पहला विकर्ण गुना सेकंड विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। जो हमने लंबाई पहले ही निकाल रखी है, रख देंगे मान 1/2 गुना पहला विकर्ण आया हमारा 4√2, 4√2 मल्टीप्लाई 6√2। अब देखो 1/2 इंटू 6 4 जा 24, और √2 इंटू √2 हो गया 2। क्यों भाई, जैसे √2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 24, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मात्रक। ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन। इसीलिए ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग मात्रक, ठीक है। और ये है हमारा आंसर। अब देखो इसमें क्वेश्चन थे 10, और मैंने ये आपको 10 के 10 का सॉल्यूशन करके दिखाया है। अगर कोशिश करेंगे तो देखो 4 नंबर हम इसमें से ले सकते हैं, बहुविकल्प भी आता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, और बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से बनता है। इसलिए इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को और हर एग्जाम्पल को अच्छी तरह से सोल्व करके देख लेना है कई बार, ताकि हम इसमें से आने वाले नंबरों को मिस ना कर सकें, ठीक है बच्चों। अगर
पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जरूरत जिसको है उस तक पहुंचाएं ताकि वो भी, ठीक है, इसका लाभ ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत कीजिए। ओके बच्चों।